जब भी हमारे ऊपर विपदा आती है तो हमारे मन में पहला ख्याल यही आता है कि अगर कहीं भगवान है या प्रकृति है तो वो देख ज़रूर रहा होगा। मतलब हमारा कहने का तात्पर्य होता है कि हम सत्य पर हैं तो भगवान हमें बचाने आएंगे या प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। पर क्या जंगलों में ऐसा होता है? अगर देखा जाए तो धरती पर रहने वाला कोई भी जीव वह प्रकृति से ही निर्मित है। तो फिर एक हिरन को जब शेर खा लेता है तब प्रकृति या भगवान तब नहीं देख रहे होते? क्या उसमें हिरन अपराधी होता है जो शेर उसे कोई सज़ा देता है? क्या एक बकरा जिसे हम मारकर खा लेते हैं, एक मुर्गी या मुर्गा या फिर ऐसे जितने भी जीव जिन्हें हम मारकर खा लेते हैं, क्या वे दोषी होते हैं? यहाँ प्रकृति का कॉन्सेप्ट जो होता है वो खारिज होता प्रतीत होता है। मतलब हम भरोसा नहीं कर पाते कि प्रकृति या भगवान जैसा कुछ अस्तित्व रखता है। फिलहाल अगर अस्तित्व रखता है, चूँकि प्रकृति को हम खारिज कर भी नहीं सकते हैं सिर्फ एक थियरी के बेस पर, प्रकृति का अस्तित्व है। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि प्रकृति यह सब देख नहीं रहा होता है क्या? देखता है, पर प्रकृति का सिद्धांत जस्टिस को फॉलो नहीं करता। मतलब कि प्रकृति न्याय के पक्ष में नहीं होती है। अगर प्रकृति न्याय के पक्ष में होती तो हम लगभग मध्यकाल में लगभग 600-700 साल 800 साल के आसपास गुलाम रहे मुग़लों और फिर बाकियों का। उसके बाद लगभग 150 साल से ऊपर हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे और फिर काफ़ी हिंदू राजा भी हुए। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि प्रकृति, क्या हम गलत थे तब जब हम गुलाम रहे? नहीं, तब भी हम सही पर थे। हमने किसी और को अटैक नहीं किया, बल्कि हम ही अटैक किए गए और हमको ही कंट्रोल किया गया। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ प्रकृति कहाँ चली गई? प्रकृति कहीं नहीं गई, प्रकृति वहीं थी। पर प्रकृति हमेशा शक्तिशाली व्यक्ति के फेवर में होती है। जिसके पास ताकत है प्रकृति उसी की है। प्रकृति के पास कोई न्याय का सिद्धांत नहीं है, कोई तराजू नहीं है जो वो तौल रहा होता है कौन सत्य है कौन असत्य के मार्ग पर है। प्रकृति सिर्फ यही जानती है कि जिसके पास ताकत है मैं उसी के साथ हूँ।